आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आगे सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और दोनों साइड में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम भी मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, और साथ में हैं 54 मंत्री। तो एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। महाकुंभ में महाडुबकी ये योगी कैबिनेट की, जिसकी सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा की गई है और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और ये देखिए, आचमन करते हुए गंगा जल का सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ में हैं उनके सभी 54 मंत्री। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर संगम के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे हुए हैं और गंगा का आचमन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है देशवासियों के लिए भी। योगी कैबिनेट ने आज महाडुबकी लगाई है और आप देखिए, ये अलग ही अंदाज है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि उन्हें सब एक दूसरे को नहलाते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन छोटे बच्चे इस तरह की हरकतें आप करते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ये अलग ही अंदाज में यहां पर नजर आए। सभी को उन्होंने एक तरह से नहलाया अपने हाथों से। और अब आगे की ओर बढ़ते हुए आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक अलग ही उत्साह आज प्रयागराज में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के मन में भी है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगभग 3 महीनों तक लगातार प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, उसमें लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, दिन रात मुख्यमंत्री ने काम किया। और आज पूरी तसल्ली के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर ये देखिए गंगा मैया के दर्शन भी किए उन्होंने और साथ ही साथ आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। और साथ में हैं सभी 54 मंत्री, पूरी कैबिनेट के साथ ये महाडुबकी योगी कैबिनेट की। आप देखिए कि काफी देर हो गई है, लेकिन हल्की ठंड भी है और उसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में सभी मंत्री आप देखिए आचमन भी कर रहे हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये देखिए, ये फिर से वही एक बार फिर से तस्वीरें रोमांचित करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि अमूमन बड़े फैसले एक हमेशा कड़ाई का संदेश देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, जिस तरह के उनके फैसले होते हैं। और आज एक अलग ही अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नजर आ रहा है। आप देखिए कि चेहरे पर मुस्कुराहट है, संतोष का भाव है कि जिस तरह का सपना महाकुंभ के लिए उन्होंने देखा था, वो सपना साकार हुआ है। लोग अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। अभी तक लगभग 9 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लोग काफी खुश हैं। वहां इंतजामों से एक संतोष का भाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आज नजर आ रहा है, वो उत्साहित हैं। और आप देखिए, वहां सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम है। एक बाकायदा सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, जिसके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपने तमाम मंत्रियों के साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जहां पर योगी कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद हैं और साथ में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये देखिए, बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और साइड में एक सर्कल बनाकर सभी मंत्री बैठ गए हैं। और काफी देर से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्नान चल रहा है। ये योगी कैबिनेट की महाडुबकी है। उससे पहले यहां कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। ये देखिए कि आस्था की डुबकी सभी ने एक साथ लगाई और वहां भी आप देखेंगे आसपास तो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाते देख लोग भी काफी उत्साहित हैं। जो महाकुंभ में आज स्नान के लिए आ रहे हैं, वो विशेष तौर पर रुके हुए हैं यही देखने के लिए कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे तो क्या वहां पर माहौल होगा।
तो ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज खुद आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं अपने पूरी कैबिनेट के साथ, और एक अलग ही अंदाज आज उनका नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण इंतजाम यहां पर किए गए हैं और आज सुबह से ही ये प्रस्तावित कार्यक्रम था। 12:30 बजे के आसपास कैबिनेट बैठक हुई और उसके बाद 1:30 बजे मीडिया के सामने आकर प्रेस ब्रीफिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे मंत्रिपरिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए तमाम संतों और श्रद्धालुओं का वो स्वागत करते हैं। पहली बार महाकुंभ में पूरा मंत्रिपरिषद मौजूद है। प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई और उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और अब स्नान ध्यान पूजन हो चुका है और अब आगे की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको प्रयागराज से दिखा रहा है, जहां पर 54 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये महाडुबकी लगाई है। और सुरक्षा के लिहाज से भी यहां ये संदेश दिया गया है कि हर तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आसमान से ड्रोन लगातार इसी क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बने, और वहां जल में भी सुरक्षा के अलग से इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी परिंदा पर ना मार सके। और ये आप देखेंगे महिला मंत्री योगी कैबिनेट की जो यहां पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंची हुई हैं, क्योंकि 54 मंत्री एक साथ, और यह अद्भुत दृश्य है, यह ऐतिहासिक दृश्य है। ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर और आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाई है। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो कैबिनेट मीटिंग पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ राजनीति का क्षेत्र नहीं है, वहां पर कैबिनेट बैठक का आयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये अलग ही मायने इस वक्त इनके निकाले जा सकते हैं। अगर सियासी मायने इनके निकाले जाएं तो इस पर प्रतिक्रिया तक का तो इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल आप महाकुंभ से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां महाडुबकी लगा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। स्नान ध्यान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आस्था की डुबकी लगा ली है और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज की त्रिवेणी घाट से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और साथ में हैं उनके 54 मंत्री। जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को धन्य हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे, और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। शंकर भैया तो सभी मंत्री जिन्होंने आज आस्था की डुबकी लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, सभी खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ऐसा मौका सबको नहीं मिलता और आज उनको ये मौका मिला है, तो अपने आप को वो बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और इससे पहले जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान भी किया गया है, और योगी ने जो मंत्रिपरिषद की बैठक की उसके बाद ये ऐलान किया गया। और जो 7 धार्मिक सर्किट बनाए जाएंगे उसमें जो जिले होंगे उसमें प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही शामिल होंगे। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये अरेला घाट से स्टीमर के जरिए मुख्यमंत्री संगम के लिए रवाना हुए, यहां पर पहुंचे और अब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं अपने 54
मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने यहां जब स्टीमर के सरिये आ रहे थे तो साइबेरियन पक्षियों को और मछलियों को नमकीन भी खिलाई थी। इसके बाद संगम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ स्नान ध्यान करते हुए नजर आए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये योगी के संगम स्नान की दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर में ये है उस वक्त की तस्वीर जब स्टीमर के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम तक पहुंचे थे और यहां पर जो साइबेरियन पक्षी थे उनको मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नमकीन खिलाई थी। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। और ये दूसरी तस्वीर जब गंगा की गोद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। हमेशा जिंदा रखना चाहिए। वही खूबसूरत तस्वीरें जो है हमें देखने को मिली है। जिस तरीके से बचपन में बच्चे एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल करके खेला करते थे, वैसे ही कुछ तस्वीरें, वो भव्य दिव्य तस्वीरें देखने को मिली। तमाम मंत्रियों की तरफ से कहा भी जा रहा है कि उनका सौभाग्य है कि वो इस पावन धरती पर आए, उन्होंने संगम में जो है स्नान किया, ये अवसर उन्हें मिला है, ये उनका सौभाग्य है। और इसी के साथ साथ जो तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं उसमें यही है कि स्नान तो फिलहाल कर चुके हैं तमाम मंत्री। अब स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना करने के बाद ठीक इसी रास्ते से जो है वापस आएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब स्नान किया जा रहा था तो उस वक्त चारों तरफ जहां पर एक सर्कल में पूरी चारों तरफ एनडीआरएफ के जो तमाम कर्मी हैं वो खड़े हो गए थे। सुरक्षा का यहां पर एक इंतजाम जो है वो पुख्ता देखने को मिले हैं। सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखा गया था। हर तरफ एनडीआरएफ के जो जवान है वो हाथ पकड़ करके ऐसे बेल बना करके खड़े हो गए थे, जिस तरीके से किसी को कोई हानि ना हो उसका खास यहाँ पर ख्याल रखा गया था। फिलहाल जो तस्वीरें हमें मिल पा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी जो है पूजा अर्चना के लिए रवाना हो रही है। पूजा अर्चना वहां पर करेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर थोड़ा सा दान, कहा जाता है कि त्रिवेणी में जब आप पहुंचे हो, आपने स्नान किया है, आस्था की डुबकी आपने लगा ली है, पवित्र डुबकी आपने लगा ली, उसके बाद दान करने का भी एक बड़ा महत्व माना जाता है और सनातन में दान की भी एक अहम अपनी भूमिका है। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो दान का काम है वो भी करेंगे। और फिलहाल जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पुलिस फोर्स जो है, पीएसी जो है वो पूरी तैनात आपको नजर आएगी। हर एक 2-2 फुट की दूरी पे या फिर 1-1 फुट की दूरी पर जो है तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हो गए हैं। महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएगी और जो पुरुष पुलिसकर्मी है वो भी आपको नजर आएगी। दूर तलक तक एक घेरा जो है, सुरक्षा घेरा जो है वो यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। और इसके साथ ही देखिए अद्भुत नजारा, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुंचे थे तो उनके वेलकम के लिए, कि उनके वेलकम में कोई कमी ना रहे, उनके ग्रैंड वेलकम के लिए देखिए बैंड बाजा जो है वो वहां पर बजाया गया था। जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे तो बैंड बाजे के साथ उस मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्ध कुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर, बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया। ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में, मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, गंगा मैया से, कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, यूपी के डेप्यूटी सीएम, जो कह रहे हैं कि आज जो आस्था की डुबकी लगाई है वो अलौकिक है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जब उनसे अखिलेश के जो तंज अखिलेश की तरफ से कसा गया था उस पर जवाब मांगा गया तो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अपना इलाज कराना चाहिए। तो एक तंज डेप्यूटी सीएम ने भी अखिलेश यादव पर कसा है। और आप इसी बीच दो अलग अलग तस्वीरें देखिए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली तस्वीर में साइबेरियन पक्षियों को नमकीन खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर आस्था की डुबकी
लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद जो दान करने की परंपरा है उसकी ओर आगे बढ़ गए हैं। और इससे पहले की जो तस्वीरें हैं उनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां स्नान के लिए निकल रहे थे बैठक के बाद, तो वहां पर तमाम इंतजाम मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के वेलकम के लिए किए गए थे। बैंड बाजों का भी इंतजाम किया गया था, जैसा कि हमारी सहयोगी भी तस्वीरें दिखा रही थी। और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ दान की जो एक परंपरा है स्नान के बाद उसको निभा रहे हैं और उसके बाद फिर यहां से रवाना हो जाएंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। वाले अब से कुछ ही देर का इंतजार है, उसके बाद पूरी कैबिनेट जो है उधर से इधर आ जाएगी। और देखिए जिस तरीके से अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया, अखिलेश यादव ने तंज कसा है, उसी पर पलटवार केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। उससे सुबह भी तमाम मंत्रियों से इसे लेकर के बातचीत हुई थी कि विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है महाकुंभ का। इतना ही नहीं बल्कि लगातार अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम तंज और एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट करके वार किए जा रहे, तो उसे लेकर के देखिए बैंड बाजा जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें मैं जो है वो दिखाना चाहूंगी। बैंड बाजा जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। ठीक है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वापस आ रहे थे, 5 मिनट पहले बैंड बाजा को शुरू किया गया था। अब फिर बैंड बाजे के जो है बजना शुरू हो चुका है। इसका मतलब 5 मिनट में पूरी कैबिनेट वापस आने वाली है। इसीलिए लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जो हलचल है वो तेज हो चली है। ये ग्रैंड वेलकम कि पूरी कैबिनेट का ग्रैंड वेलकम हो, कोई कमी ना रहे इस पल में, इस ऐतिहासिक पल में कोई कमी ना रहे। इसीलिए इस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई है कि ये पल एक ऐसा पल बनाने की कोशिश की हर कोई इस दिन को याद करे और एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बैंड बाजा जो है वो बजना शुरू हो चुका है। उन्हें अभी ही थोड़ी देर पहले ही कमांड दी गई थी कि कैबिनेट वापस आने वाली है, इसलिए उनकी वेलकम में कोई कमी ना रहे, कोई चूक ना रहे। बैंड बाजा यहाँ पर बज रहा है। पुलिस जो है वो भी तैनात कर दी गई है। जैसे ही कैबिनेट यहाँ से रवाना हुई थी तो पुलिस थोड़ी इधर शांत हो गई थी, लेकिन फिर एक बार से जो है ठीक वैसे ही सुरक्षा का घेरा आप देख सकते हैं। अब मोटी मोटी रस्सियों को हाथ में पकड़ करके एक सुरक्षा घेरा जो है वो चारों तरफ से तैयार कर दिया गया है ताकि जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनमें से कोई भी कैबिनेट के पास ना पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर हाई लेवल पर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की गई है। बैंड बाजे यहाँ पर बज रहे हैं। उधर देखने की भी कोशिश जो है लगातार की जा रही है कि कोई मूवमेंट उधर हो रही है नहीं। हालांकि अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो दूसरा किनारा है जहाँ पर संगम है वो काफी दूर है, लेकिन फिर भी कोशिश जो है लगातार की जा रही है कि देखा जाए कि उधर कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर तो हलचल बढ़ गई है। तस्वीरें भी जो है आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से बैंड बाजा जो है बज रहा है। जब उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उनके आने से ठीक 5 मिनट पहले इधर अलर्ट किया गया था और अभी भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। और जो देख पा रहे हैं थोड़ी हलचल जो है उस पर नजर जरूर आ रही है। एनडीआरएफ की कुछ बोटें आती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है कि कैबिनेट उधर से रवाना हो रही होगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्नान तो कर ही लिया है। तो स्नान करने के बाद इधर आकर भोजन का जो कार्यक्रम है वो रहने वाला था। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि भोजन के कार्यक्रम के बाद हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और साथ में हैं दोनों डेप्यूटी सीएम। और जो स्नान के बाद जो परंपरा है दान की, पूजा अर्चना की, उसी को निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किया और अब वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम भारवाय नमः, हस्तों वृक्षाय नदीकेशाय नमः, लोगा देवी त्वं स्वाधुरा, सर्वभारभाग्ये पवित्रं गुरुदाधनो, हरि ओम मार्यो शान्तिरन्तरिक्षगुणा शान्तिः, त्रिकाले शान्तिरावः शान्तिरोगरयः, शान्तिर्विषये
ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनाद्विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णु हरि ओम मा विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः पुरुषस्य विष्णोराद्यावरोधमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो हरि द्वितीये पराराधे श्रीसुमेधमाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भोर्लोके भारतवर्षे उत्तर प्रदेशांतर्गत प्रयागराज जनपदांतर्गत प्रयाग क्षेत्रांते संगमस्ते विक्रमसदेव उद्धावतारे वर्तमाने पिंगल नामावत संवत्सरे भास्करे उत्तरायणे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तमे शुभे माघमासे कृष्णे पक्षे अत्या अष्टम्यां चतुर्णौम्यां महापुण्यतिथौ पंडित आयामे धाय धाराति स्थानस्तेषु नवग्रहेषु सस्यों ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः अस्ति अप्रदेशस्य प्रतिनिधिभूतः विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रचलित दिव्य भव्य महाकुंभ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थं गंगा पूजनादिकं च अहं करिष्ये शुभं भवति जाग्रतो श्रुति प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमपयाप्यमरं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सरस्वती मधुवंती सुब्रतः सरस्वती दिगंतरः सूर्ये भवः सर्वार्यमाधाग्रभे रघापुरः जाग्रतः जाग्रपादा सभूमिकं यदशवधायलम्मा भोरभय वेदगोधरञ्जन भोरञ्जतवाभ्यम्मा उरामृतग्रसेधानो जरण्येन हरे हेराव्यास्य महिमादो ध्यायाश्च भोरदः भादोस्कर्षवा भूरादिगृहास्य क्रीडन्तिः दोर्ध्वौदय कोरुघः भादोधेह भवद्गुरः नवोदिगवन्नगामस्ताधनानसने अहितदुद्धिराजयायतभिराजो गृहाधरादो अद्यरुचरवस्ताधुनिमभोगुरः विश्वासव्यासर्वहुरः संहृदं भुवराज्यम् नारायणाय श्रीरघुवंशे भजननन्दे असुरहरे रघोधरघोषस्थाये आग्रधारि प्रजाधरि वसुधरि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं